उत्तराखंड की तरह हिमाचल को भी कहते हैं देवभूमि, तो इस देवभूमि को है मेरा प्रणाम। स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग के अंदर। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त और मनीष है मेरा नाम, और आ गया हूं आज मैं हिमाचल के बैजनाथ धाम करने एक महत्वपूर्ण काम, वो है बाबा बैजनाथ के दर्शन। इससे पहले आपको बाबा बैजनाथ धाम के दर्शन करवाऊं, मैं आपको बताना चाहूंगा इस बैजनाथ धाम से जुड़ी हुई दो खास बातें। पहली खास बात यह है कि यहाँ पर दशहरे के अवसर पर रावण का दहन नहीं होता है, और दूसरी खास बात यह है कि यहाँ इस पूरे बैजनाथ धाम के अंदर आपको एक भी ज्वेलर की दुकान नहीं मिलेगी। जी हाँ, सोने की दुकान आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। इस स्थान के जो पास में ही है पपरोला, वहाँ पर है ज्वेलरी की दुकानें, लेकिन यहाँ पर नहीं है। अब इनके जो कारण है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आपको दर्शन करवाता हूँ यहाँ बैजनाथ धाम के। यहाँ से हम अंदर प्रविष्ट हुए हैं और आप देख सकते हैं ये है मंदिर का गार्डन, बाबा बैजनाथ के मंदिर का गार्डन है ये। और ये जो आप देख रहे हैं यह है मंदिर का पिछला भाग है। इस तरफ भी आप देख सकते हैं यहाँ की बगिया में खिले हुए इन फूलों को, कितने प्यारे प्यारे फूल खिले हैं, भांति भांति के। गुलाब भी है और ये जिसे हम हजारे का फूल कहते हैं वो भी आप देख सकते हैं। उस तरफ से भी मंदिर में एंट्री है। ये देखिए प्रवेश द्वार के ऊपर है भगवान गणेश, और प्रविष्ट होते ही यहाँ राइट साइड में है भगवान गणेश की सिंदूर से सुशोभित है प्रतिमा। गणेश जी की प्रतिमा के ठीक सामने यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में है बजरंगबली की सिंदूर से सुशोभित प्रतिमा। तो ये है बाबा बैजनाथ के मंदिर का प्रांगण। ये देखिए दो नंदी हैं और वहां आगे और मंदिर है। इन दो स्तंभों के ऊपर आप देख सकते हैं कितना बढ़िया नक्काशी का काम है। समय बीतने के साथ यहाँ ये जो प्रतिमाएं हैं इनको क्षति पहुंची है। यह जो शिवलिंग है इसके अंदर आप भोले बाबा के साथ ही दर्शन कर सकते हैं माता पार्वती के। यह दो भागों के अंदर बना हुआ है। आगे वाला भाग जो है वो बाबा बैजनाथ जी का है और पीछे वाला भाग जो है वह माता पार्वती का है। यहाँ पे बैठे हैं पहले नंदी जो कर रहे हैं बाबा बैजनाथ के दर्शन। ऐसी मान्यता है कि यहाँ नंदी जी के कान में आप अपनी मनोकामना कहते हैं तो नंदी महाराज आगे भोले बाबा तक पहुंचा देते हैं आपकी मनोकामना और वो पूर्ण हो जाती है। इसीलिए यहाँ का ये जो शिवलिंग है यह कामना लिंग भी कहलाता है, क्योंकि सबकी कामनाओं की पूर्ति करता है। जय हो बाबा बैजनाथ। मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर का निर्माण पांडवों द्वारा किया गया था अज्ञातवास के दौरान। इससे संबंधित जो साक्ष्य है वो तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन यहाँ जो मंदिर प्रांगण है यहाँ पर प्राप्त हुए थे प्राचीन शिलालेख। तो उसके अंदर लिखा गया था कि यह जो मंदिर है इसका निर्माण 1204 ईस्वी यानी कि 1126 शक संवत के अनुसार दो व्यापारी जो थे आहुका और मान्यका, उन्होंने करवाया था। उस समय यहाँ ऑलरेडी एक मंदिर बना हुआ था, ऐसा भी वर्णन मिलता है। तो इससे जो पांडवों वाली जो बात है उसके लिए डायरेक्ट साक्ष्य तो नहीं मिलता है, लेकिन इस बात का प्रमाण तो मिलता है कि यहाँ इस मंदिर के निर्माण से पहले भी एक और मंदिर हुआ करता था। ये कितना बढ़िया झरोखा बना हुआ है, बिल्कुल ऐसा ही झरोखा दूसरी तरफ भी है। और इस पे जो नक्काशी है, जो अलंकरण है, आप देख सकते हैं सैंडस्टोन यानी कि जो बलुआ पत्थर होता है उससे निर्मित है यह मंदिर। तो ये जो बाबा बैजनाथ का धाम है यह प्राचीन काल में कहलाता था कीर ग्राम, लेकिन ये जो बाबा बैजनाथ का मंदिर है इसकी मान्यता बढ़ती गई और धीरे धीरे कालांतर के अंदर मंदिर के नाम पे ही इस क्षेत्र का नाम, इस नगर का नाम पड़ गया बैजनाथ। यहाँ पर भगवान शिव को हीलिंग गॉड के रूप में देखा जाता है, सभी के कष्टों का निवारण करने वाले, दुखों का हरण करने वाले। जैसे कि मंदिर का नाम है बैजनाथ, लेकिन इसे साथ ही वैद्यनाथ भी कहा जाता है। वैद्य प्लस नाथ यानी कि चिकित्सा, चिकित्सकों के स्वामी। मुंडमाला धारण किए हुए है माता,
हाथ में खड्ग है। बाबा बैजनाथ का जो ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंगों में जो नवा ज्योतिर्लिंग है वो है झारखंड के देवघर के अंदर। और साथ ही कुछ विद्वानों का मानना है कि जो महाराष्ट्र के अंदर जो एक भाग है वहां पर ज्योतिर्लिंग विद्यमान है। ज्योतिर्लिंग के समान ही इस शिवलिंग की मान्यता है। राक्षस राज रावण जो थे वो थे परम शिव भक्त। भगवान शिव की उन्होंने बहुत कड़ी तपस्या की थी, उपासना की थी, और ऐसा उन्होंने किया था विश्व विजय का वरदान प्राप्त करने के लिए, बलशाली बनने के लिए। तो कहा जाता है इसी स्थान पर राक्षस राज रावण ने ये जो स्वयंभू शिवलिंग है यहाँ पर इसी स्थान पर किया था एक बहुत कठिन तप। इसके फलस्वरूप भी जब भगवान शिव प्रसन्न नहीं होते हैं तो राक्षस राज रावण क्या करते हैं, वो एक एक करके अपने 9 सिरों को काटकर भगवान शिव को वहीं पे आहुति दे देते हैं, अर्पित कर देते हैं। तब भी जब भगवान शिव प्रसन्न नहीं होते हैं तो राक्षस राज रावण जो है अपना 10वां सिर काटने वाले होते हैं। उसी समय भगवान शिव जो है वो प्रकट हो जाते हैं और राक्षस राज रावण को रोक देते हैं और उसके जो कटे हुए 9 सिर थे उनको भी वो जोड़ देते हैं। इस तरफ बना हुआ है एक हवन कुंड, ये देखिए। मंदिर की जो दीवारें हैं उन पे भी बहुत सारी प्राचीन प्रतिमाएं हैं। भगवान विष्णु जो हैं लक्ष्मी माता के साथ में हैं। यहाँ विराजमान है भगवान शिव माता पार्वती के साथ में नंदी पे सवार। इस तरफ भी है भगवान शिव माता पार्वती के साथ में। यहाँ मंदिर प्रांगण में बने हुए हैं अनेक मंदिर, ये देखिए। और यहाँ पर है भगवान कृष्ण राधा जी के साथ में, ये देखिए आप, ये देखिए। यहाँ भी भगवान शिवलिंग के रूप में विराजमान है। और पीछे आप देख सकते हैं जो पिछली दीवार है वहां पे भी भोले बाबा माता पार्वती के साथ में है। इस तरफ आप देख सकते हैं जो बाबा बैजनाथ का जलाभिषेक होता है, जलेरी का जो जल होता है वह यहाँ से बाहर आता है। इसे लांग कर नहीं जाते हैं, इसलिए ऐसी व्यवस्था की गई है। मंदिर के उस भाग में आने के लिए हमें दूसरी तरफ से चक्कर लगा के आना होता है। ये है मंदिर का पिछला भाग। वहां से हम जलेरी को पार करके नहीं आ सकते थे, इसलिए अर्ध परिक्रमा को इस तरफ से पूर्ण कर रहे हैं। क्योंकि रावण जो थे परम शिव भक्त थे और इस स्थान से उनका संबंध रहा है, तो इसलिए यहाँ पर उनको परम शिव भक्त के रूप में देखा जाता है। यही वजह है कि दशहरे के ऊपर उनका दहन नहीं होता है, बल्कि रावण की जो भक्ति थी भगवान शिव के लिए, दशहरे का जो पर्व है वह उस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। और कहा जाता है कि यहाँ पर जो कुछ परिवार थे पहले उन्होंने एक बार दशहरे के अवसर पर रावण दहन का प्रयास किया था, और लोकल लोगों ने मुझे बताया कि उसके बाद में कहते हैं वो पूरा परिवार ही जो है वो नष्ट हो गया था। तो इसके बाद में किसी ने भी ऐसा करने का प्रयास नहीं किया। और दूसरी बात जो मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पर एक भी सोने की दुकान नहीं है, और उसका कारण भी जो है वो राक्षस राज रावण ही है कि हनुमान जी ने उनकी सोने की लंका जला दी थी, उन्होंने अपना सोना खो दिया था। तो इसी बात से रिलेटेड है कि यहाँ पर कोई भी सोने की दुकान नहीं है। यहाँ से जस्ट थोड़ी दूर पपरोला है, वहां पर आपको सोने की दुकानें देखने को मिल जाएंगी। तो बाबा बैजनाथ के दर्शन करके मन को आनंद फल की प्राप्ति करवानी है तो बिना देर किए आ जाइए आप हिमाचल के बैजनाथ नामक स्थान में। पालमपुर से इसकी दूरी जो है वो है 14 किलोमीटर और कांगड़ा से इसकी दूरी है 30 किलोमीटर। अगर आप हवाई मार्ग से आना चाहते हैं यहाँ पर तो उसके लिए आपको आना होगा यहाँ के गग्गल एयरपोर्ट पे, जिसे कांगड़ा एयरपोर्ट भी कहा जाता है। और इसके बाद में जो नजदीकी एयरपोर्ट है वो है पठानकोट में। तो पठानकोट और दिल्ली से आपको आसानी से बसें मिल जाएंगी। आप वहां से बसों द्वारा भी आ सकते हैं, प्राइवेट टैक्सी द्वारा भी आ सकते हैं, और आपका अपना वाहन है तो उससे भी आ सकते हैं। रेल मार्ग से अगर आप आना चाहते हैं तो यहाँ पर जो एक छोटी रेल लाइन है वो भी यहाँ का जो रेलवे स्टेशन है वहां तक आपको पहुंचाती है, तो उससे आपको वो यहाँ तक मंदिर तक आना होगा। बाकी अगर आप बस से आते हैं तो बस आपको बिल्कुल मंदिर के ठीक सामने यहाँ पे उतारती है, और यहाँ का जो बस अड्डा है वह भी मंदिर के अपोजिट साइड में ही है। चलिए अब आपको लेके चलते हैं मंदिर के एक और खास स्थान की तरफ जो मंदिर के सामने वाले भाग के अंदर है, और वह कहलाता है खीर गंगा घाट। खीर गंगा घाट के लिए हमें इस दरवाजे से बाहर जाना होगा, बिनवा नदी के पास। बिनवा खड नदी जो है वो कैसे बह रही है और उसके कलकल बहते जल का जो स्वर है हमें सुनाई दे रहा है। वहां ऊपर से हम सीढ़ियां उतरकर नीचे आ चुके हैं। यहाँ ये देखिए बैजनाथ धाम का जो खीर गंगा घाट है इस तरफ, और थोड़ी सी सीढ़ियां और है वहां नीचे जाने के लिए। और इस तरफ से आप देख सकते हैं कि जल की धारा को, ये देखिए आगे तक जा रहा है जल। तो बहुत सारे जो श्रद्धालु हैं पहले नीचे जाके बिनवा खड नदी के अंदर यहाँ जो खीर गंगा घाट है इस पे स्नान करते हैं और उसके बाद में बाबा बैजनाथ के दर्शन करते हैं।
इसी के साथ बाबा बैजनाथ के दर्शन का यह व्लॉग होता है यहीं पे समाप्त। आशा करता हूं दर्शन करके आपको आनंद फल की प्राप्ति हुई होगी। अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर, तो ये जो आईडी डिस्प्ले हो रही है इसे सर्च कीजिए, कनेक्ट हो जाइए मेरे साथ इंस्टाग्राम पर। जाते जाते आपसे बस इतना ही है कहना कि यत्र तत्र सर्वत्र घूमते रहिए, घुमाते रहिए, लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहिए।